इसमें हमारा ये रहेगा कि हम इसमें करेंगे सब्जेक्ट को कवर। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीके। करंट हम लोग अभी नहीं करेंगे। करंट हम क्या करेंगे कि न्यूज़पेपर को डेली रीड करेंगे 30 to 40 मिनट। उसमें हमारा थोड़ा थोड़ा करंट क्या होगा, कवर होता जाएगा। जो भी मेन इन्फॉर्मेशन होगी वो हमें वहाँ से मिल जाएगी। अभी हमारा रिसेंट में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है तो हम करंट को अभी नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें भी हमारा टाइम क्या होता है, कंज्यूम होता है। तो अभी हम बाकी सब्जेक्ट कवर करेंगे और जैसे ही हमारा नियर में एग्ज़ाम होगा तब हम क्या करेंगे, करंट को लर्न करेंगे, रीड करेंगे। अगर हम अभी ही करंट को कर लेंगे तो आने वाले कुछ टाइम बाद हम वैसे भी भूल जाएंगे कि करंट क्या था। और करंट हमारा क्या होता है, डेली चेंज होता है। तो करंट को ना करके हम जो हमारा हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, उन सबको कवर करते हुए चलेंगे। तो ऐसा नहीं है हम सिर्फ हिंदी कर रहे हैं या सिर्फ इंग्लिश कर रहे हैं या मैथ्स कर रहे हैं या जीके कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट को लेके चलेंगे और धीरे धीरे सारा सिलेबस कवर करेंगे। जैसे ही हमारा सिलेबस कवर होता है फिर हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। अगर आपका सिलेबस कवर है तो आप रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने 2 महीने पहले रिवीजन किया या आपका सिलेबस कवर किया तो ठीक है। लेकिन अगर आपने सिलेबस कवर किया और बीच में आपका 2-3 मंथ का भी गैप है तो आपको वापस से सिलेबस अपना कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि आप भूल चुके होंगे क्या टिप्स थे हमारे, टिप्स जो हमारे होते हैं, टीचर्स जो हमें बताते हैं या जो भी हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब हम गैप देते हैं तो भूल जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि कहाँ से क्या होगा। तो वो चीज़ हमारा यहाँ पे थोड़ा सा रहेगा कि हम जब हमें बिल्कुल मन से ये हो कि हमें पढ़ना ही है तभी पढ़ाई स्टार्ट करें, तभी हमारा सिलेबस कंप्लीट करें। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा फिर हम रिवीजन की तरफ आएंगे और रिवीजन जैसे ही हमारा होगा एक बार, फिर हम मॉक टेस्ट शुरू करेंगे और साथ में रिवीजन करते जाएंगे। अगर हम अभी से ही मॉक टेस्ट पे आ जाएंगे तो अभी हमारा लेवल क्या है, 0 है। अगर हमने अभी से ही मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया तो फिर क्या होगा, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अभी से ही 0 हो जाएगा। तो बेटर ये है कि हम पहले क्या करें, पहले पूरा सिलेबस कवर करें, उसको 1-2 बार रिवीजन करें, उसके बाद मॉक टेस्ट पे आएँ। तब तक हमें सारी चीज़ें इतनी अच्छे से कवर होनी चाहिए कि जब भी हम क्वेश्चन सामने देखें तो हमें ऑप्शन देखने की ज़रूरत ना पड़े, हमें पहले से उसका आंसर क्या हो आता हो। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये रहेगा। अब रही सब्जेक्ट की बात, तो सब्जेक्ट का क्या क्या रहेगा। तो सब्जेक्ट में हम ऐसा करेंगे कि सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चलेंगे। जैसे हर इंसान का क्या होता है, हर स्टूडेंट का अलग होता है। किसी को हिंदी अच्छी आती है, किसी को इंग्लिश अच्छी आती है, किसी की मैथ्स अच्छी होती है, किसी की रीजनिंग अच्छी होती है और किसी की जीके अच्छी होती है। तो हर स्टूडेंट का अलग अलग एरिया होता है जिसको पता होता है कि मेरा ये सब्जेक्ट क्या अच्छा है। तो उस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, उसमें क्या करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। अगर जैसे हमें पता है कि हमें ये आता है तो एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन करके हम उसमें प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जैसे मुझे पता है कि मेरी मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, हिंदी भी मेरी ठीक है, जीके मेरी कैसी है, तो जीके जैसे क्या होता है, जैसे मेरी हिस्ट्री है ज़ियोग्राफी है, तो मैं साइंस मैथ्स से थी तो मेरी ये कैसी थी, वीक थी। तो मैंने क्या किया, इनको पढ़ना स्टार्ट किया। तो ये अभी मैं उस लेवल पे हूँ कि मेरे सारे सब्जेक्ट क्या हैं, सेम लेवल पे हैं। तो मैं किसी को छोड़ नहीं सकती और किसी को पकड़ नहीं सकती। जैसे अगर मैंने जीके जीएस छोड़ा तो फिर मेरा हिंदी इंग्लिश मैथ से डाउन चल जाएगा, अगर मैंने इनको पकड़ा तो मेरा जीके डाउन। तो इस लेवल पर आके हमें क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट को एक साथ कवर करना होता है। तो उसके लिए हम टाइम सेट करेंगे कि हमें इतने आवर्स पढ़ने हैं, और जब हम आवर्स में देखेंगे अपना टाइम तो उसमें हम अपने सारे सब्जेक्ट रखेंगे। किसी को 30 मिनट देंगे, किसी को 1 आवर, किसी को 2 आवर। ऐसे करके हम क्या करेंगे, अपना सब्जेक्ट कवर करते चलेंगे, रिवीजन करते चलेंगे और डेली उस पर हम नोट करेंगे पहले मॉर्निंग में कि आज हमें ये कवर करना है, आज मैंने इतना स्टडी किया है, मुझे इतने आवर स्टडी करना है। वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, नोट करेंगे और उसके बाद स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि हमें कितने आवर स्टडी करनी है, कैसे सिलेबस कवर करना है, और इसमें डेली रूटीन आपको शो होगा कि मैं किस चीज़ को फॉलो करूँ। जैसे मैं डेली रूटीन में क्या फ़ॉलो करूँ तो आप भी सेम वैसे फ़ॉलो कर सकते हैं। और हो सकता है आपका कोई सब्जेक्ट बेटर हो तो आप उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा टाइम स्किप करके दूसरा सब्जेक्ट उस जगह पर कवर कर सकते हैं।
तो इस टाइप